आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, यूको बैंक सारे हिमाचल से क्लियर कर दिए। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा इनकंसिस्टेंट था, इसकी वजह से मेरा एसबीआई पीओ नहीं निकला। लास्ट 7 डेज़ मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स और कंप्यूटर ही किया और लकीली मुझे इतने अच्छे मार्क्स मिले और सर पूरा क्रेडिट आपको ही जाता है इसका। स्टूडेंट हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं सिलेक्शन महोत्सव। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे, सैकड़ों बच्चे यहाँ पे जमा हुए हैं, लेकिन उनमें से एक बच्चा बड़ा खास है। इसकी स्टोरी बड़ी खास है, तो मैं चाहूँगा इस बच्चे की स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ। इसकी जो स्टोरी स्टार्ट हुई है फ्रॉम द ले ऑफ टू टॉपर, मैं ऐसा कुछ कह सकता हूँ। यानी कि इज़ अ IT इंजीनियर फ्रॉम द टॉप मोस्ट IT कंपनी। आफ्टर दैट ले ऑफ, ही डिसाइडेड टू गो टू द बैंक। राइट नाउ हैव द 3 जॉब्स। इनके पास 3 जॉब्स है अभी, और ये IBPS RRB PO के हिमाचल के टॉपर भी हैं। तो आप देख सकते, ये सारी जर्नी जो है बहुत कम समय में इन्होंने अचीव करी है। तो कैसी रही जर्नी आपकी, आप अपने बारे में ज़रूर बताइए, और ये सारा कैसे हुआ ये मुझे बताइए। मेरा नाम तनुज शर्मा है। यस। एंड मैं प्रोफेशनल IT इंजीनियर हूँ। पिछले 4 साल मैंने IT में जॉब की है। पहले मैं 2 साल कैपजेमिनी में था, फिर मैं बेल्वो सर्विसेज USA की कंपनी में था, वो रिमोट ही थी। तो कैपजेमिनी में भी पहले ले ऑफ्स ही हुए थे, बट उसके बाद मैंने बेल्वो ज्वाइन किया, तो 2024 लास्ट में उनके भी ले ऑफ्स हुए। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं कंपनी में ट्राई करने से पहले एक बार बैंक की प्रेपरेशंस करता हूँ। स्टार्ट मैंने SYT से किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें रिजर्व लिस्ट में हूँ अभी, वो मेरा हुआ नहीं। तो लेकिन इस बार मैंने आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, यूको बैंक सारे हिमाचल से क्लियर कर दिए। आईबीपीएस पीओ में भी मैं रिजर्व लिस्ट में हूँ और होप सो फर्स्ट में ही क्लियर हो जाऊँगा, बिकॉज 0.16 का ही डिफरेंस था। बट मैं सोच रहा हूँ कि आरआरबी पीओ ही ज्वाइन करता हूँ। एंड सर हिमाचल का टॉपर बनने का श्रेय मैं 2 लोगों को दूंगा, एक सर विवेक सर आप, क्योंकि मेरे 18.5 मार्क्स है और मैं 37 ही क्वेश्चन करके आया था 40 में से। एंड मैं बिल्कुल सही था। और सर क्लर्क में मेरे 19.25 हैं, उसमें भी मैं पूरे करके आया था, एक गलत हो गया, इसकी वजह से 19.25 है, वरना 19.5 होते अगर मैं छोड़ देता। और सेकंड वैभव सर हैं, उनकी वजह से इंटरव्यू में मुझे काफ़ी हेल्प हुई। उसमें भी इंटरव्यू में मेरे काफ़ी अच्छा मार्क्स है, 87 है मेरे 100 में से। हाँ, और बाकी प्रेपरेशन मैंने ऐसे स्टार्ट की, जैसे ही ले ऑफ्स हुए तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं बैंकिंग सेक्टर को एनालाइज करता हूँ। सबसे पहले मैंने कोरा पे सर्च किया था कि बैंक की प्रेपरेशंस कैसे करें, तो वहाँ पे किसी ने आंसर लिखा हुआ था कि सौरभ सर रीजनिंग के बेस्ट टीचर हैं। तो मैंने उनकी वीडियो यूट्यूब पे देखनी शुरू करी। आफ्टर दैट मुझे वो अच्छे लगे, ईज़िली समझ आने लगा, तो मैंने सर के कहने पे बैंक महापैक भी एनरोल कर लिया तुरंत ही। 2-4 दिन ही मैंने यूट्यूब पे देखा होगा उन्हें। उसके बाद मैंने बैंक महापैक से फाउंडेशन स्टार्ट कर दिया। सर ने मुझसे कहा था, सभी से कहा था कि मुझसे तो क्या, मैं सामने पढ़ रहा हूँ तो मुझे लगा मुझसे ही कहा था कि आप एक टीचर को पकड़ लीजिए और उसको ट्रस्ट कीजिए उसके ऊपर, वो खुद ही करवा देगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, भागने की ज़रूरत नहीं है। आपके टीचर्स आपको खुद बताएंगे कि अब आपको ये प्रैक्टिस करना है, यहाँ से करना है, कैसे करना है। जैसे जैसे सर कहते गए वैसे वैसे मैं करता गया। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा इनकंसिस्टेंट था, इसकी वजह से मेरा SBI PO नहीं निकला क्योंकि मुझसे सीटिंग होती नहीं थी। मैं 3-4 आवर्स के बाद काफ़ी ऐसा हो जाता था, बट धीरे धीरे वो हैबिट डेवलप हुई जैसे जैसे चलता गया। फिर मैंने सौरभ सर को फॉलो किया, मैथ्स के लिए मैंने शांतनु शुक्ला सर को फॉलो किया, इंग्लिश के लिए मैंने किंजल मैम को फॉलो किया, और एडिटोरियल अनुभव सर से। और लास्ट के 7 डेज़ मैंने विवेक सर के ही वीडियोस देखे। और सिर्फ मैंने मैं IT इंजीनियर हूँ, मुझे मतलब इतना समझने में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जो भी आपके सब्जेक्ट थे OS, DS, DBMS, तो बस मुझे ये था कि एक बार रिवीजन हो जाए। तो लास्ट 7 डेज़ मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स और कंप्यूटर ही किया और लकीली मुझे इतने अच्छे मार्क्स मिले और सर पूरा क्रेडिट आपको ही जाता है इसका। सब आपके मेहनत को जाता है। जैसे कि इनकी सबसे बात है, ये IT अच्छे पे स्केल पे थे, ले ऑफ सडनली हुआ, इन्होंने तुरंत करियर को स्विच कर लिया। तो यार कुछ भी हो सकता है लाइफ में, आप जब चाहो कुछ भी कर सकते हो। ये एग्जांपल हमारे पास है, फ्रॉम ले ऑफ टू टॉपर हम कहेंगे, ये आपकी टैगलाइन बनेगी। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट ऑफ करियर। Thank you, sir.